क्रिकेट को भारत में एक बहुत ही बड़ा खेल माना जाता है और इसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। जो क्रिकेटर्स भी इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना पाते हैं वो काफ़ी संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक खिलाड़ी से, दिविज मेहरा, जिन्होंने दिल्ली स्टेट क्रिकेट टीम के लिए पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करा था। दिविज, पिछले सीज़न आपने दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू करा था रणजी सीज़न में। आंध्र प्रदेश के खिलाफ आपकी मैच थी। तो एक क्रिकेटर बनना इंडिया में कितनी बड़ी बात है और एक सपना सच होने जैसा है। क्या 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 उस वक्त की आपकी जो मनोभावना थी? सर आई थिंक मतलब जितने भी लोग हैं मोस्टली 3 में से 1 बंदा तो क्रिकेटर बनना ही चाहता है इंडिया में। और बहुत मुश्किल भी है और बहुत खुशी की बात भी है मेरे लिए कि मैं ये कर पा रहा हूँ। और मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है ये कि मैं अपनी दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ रणजी ट्रॉफी में। जो मेरा एक स्टेपिंग स्टोन था वो उस पे मैं आया पिछले साल और मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्या संघर्ष से आपको गुजरना पड़ा और क्या कठिनाइयाँ रहती है इस जर्नी में, क्योंकि बहुत कम लोग इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं? सर ऐसी कोई मतलब कठिनाइयाँ मेरे को फाइनेंशियली नहीं हुई थी, पर उसके अलावा जो ऐसे हर क्रिकेटर को जैसे हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं कि कहीं नाम ना आना या कहीं डिसअपॉइंटमेंट होना, अच्छा ना कर पाना, वो सब जैसी मेरी जर्नी में भी रही हैं। सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप ना खेलना था अपने 3rd ईयर में 19 के, और उसकी वजह से मेरे को बहुत सेटबैक्स भी हुए। जहाँ मैं मतलब पहुँच सकता था वहाँ उस टाइम पे नहीं पहुँच पाया मैं, बट मेरा रिकवर करके जो रणजी ट्रॉफी का पिछले साल सीज़न गया उससे मैं बहुत खुश था। तो पिछले सीजन आपने मुंबई के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, जिसमें पृथ्वी शॉ का भी 2 विकेट थे और दोनों इनिंग्स में, और सरफराज खान जो उस वक्त मतलब काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उनका भी आपने क्लीन बोल्ड किया था। तो कितनी बड़ी बात थी ये? सर मेरे लिए आई थिंक वो रणजी ट्रॉफी में पिछले साल सबसे बड़ी बात थी कि मुंबई के अगेंस्ट में 5 विकेट्स ले पाया था, और वो लाइव मैच भी था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी वो, मेरे करियर के लिए भी और स्टार्ट जैसे हुआ पिछले साल उसके लिए भी। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था वो बिल्कुल, बट फॉर्चुनेटली मतलब उस दिन पे मेरी बॉल बहुत ज़्यादा अच्छी डल रही थी और वो बैट्समैन मतलब जिन्होंने गलती करी और आउट हुए, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था वो। दिविज, ये बताइए कि ये जो ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, उसमें आप काफ़ी बड़े क्रिकेटर से मिलते हैं जो आपको टिप्स देते हैं, सजेशंस देते हैं। तो ऐसे ही ईशांत शर्मा और नवदीप सैनी भी आपके ड्रेसिंग रूम में रहे हैं। तो किस तरह की वो बातें बताते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको करने को बोलते हैं? वो मतलब सैनी भी और ईशान भी ऐसे हैं कि अगर मैं उनसे किसी भी चीज़ के बारे में बात करूँगा तो कभी भी मना नहीं करते बात करने के लिए। सैनी भैया मेरे साथ क्रिकेट के अलावा भी बात करते हैं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बहुत कंफर्टेबल करते हैं वो मेरे को बात करने पे। और ईशान भी ऐसे मैं अभी भी थोड़ा झिझकता हूँ पूछने के लिए कोई भी क्वेश्चन, बट जब भी मैंने उनसे कुछ बात पूछी उन्होंने कभी मना नहीं करा है और हमेशा मेरे को जितनी हेल्प हो सकी है करी है। दिविज, ये देखें तो क्रिकेट में काफ़ी ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने मुकाम में बहुत ग्रेट जो ऊंचाइयां हैं वो हासिल किया। आप किस क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल मानते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं? मेरे रोल मॉडल ग्लेन मैकग्रा हैं और जेम्स एंडरसन। मैंने उन पे अपना एक्शन पहले मॉडल किया था, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो अपना उसमें आया टच, बट उनको मैं पूरी तरह फॉलो करता हूँ और जितनी हो सके उनकी वीडियोस देखता हूँ। वो कैसे करते थे, किस सिचुएशन में, वाइट बॉल में, रेड बॉल में क्या करते थे जिससे वो सक्सेसफुल है, वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। दिविज, आप दिल्ली के हैं और दिल्ली से ही विराट कोहली और ऋषभ पंत है, तो आपको कभी उनसे मुलाकात करने का मौका मिला? नहीं, विराट सर से आज तक मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैं उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऋषभ भैया को मैंने एक बारी बॉल डाली है, उनसे भी बात करने की हिम्मत थोड़ी कमी हुई थी तो बात नहीं हो पाई थी आज सच, बट उन्होंने मेरी बॉलिंग के बारे में मुझसे बात करी थी कि अच्छी डाल रहा था मैं उस दिन, बस उतनी ही बात हुई है आज तक उनसे। कोई ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने आपको बहुत ऐसी बात बताई हो या ऐसी बात कही हो जो आपको बहुत मतलब बहुत दिन तक आपको याद रहा या फिर आपको वो बहुत मदद रहा? पिछले साल जब हमारा सौराष्ट्र से मैच था रणजी ट्रॉफी का, तो मैं बाहर बैठा था उस मैच में, 16 में था मैं, तो जयदेव उनटकट भैया से बात करने का मौका मिला था मुझे मैच के बाद, और उनकी बॉलिंग से मैं काफ़ी सिमिलर रेजोनेट कर पाया था क्योंकि वो भी जिस टाइप के बॉलर है मैं वैसे ही टाइप का बॉलर हूँ,
तो जितनी उन्होंने बात मेरे से करी मैच के बाद, उन्होंने समझा मेरी बात को कि मैं कैसा बॉलर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी देखा नहीं था उससे पहले। तो उन्होंने समझा, उन्होंने मेरे को बताया कि क्रीज़ कैसे यूज़ करनी है और किस सिचुएशन में, किस विकेट पे मैं कैसे बॉल डाल सकता हूँ, और मेरा मेन एम क्या होना चाहिए अगर मेरी पेस एक्सप्रेस नहीं है, या जैसे मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ पेस अपनी, क्या क्या कर सकता हूँ। उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। उनसे मेरी 10-15 मिनट बात हुई थी इस बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। दिविज, आपके स्ट्रगल के पीछे किन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में जहां पे आप अभी हो? सर, सबसे बड़ा आई थिंक मेरे फादर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो मुझे पुश करते हैं और मैं उनसे सारी बातें शेयर करता हूँ, जो भी मेरी लाइफ की बातें, और सबसे ज़्यादा वही मेरे को मोटिवेट करते हैं, वही मेरे को समझाते हैं क्या सही है क्या नहीं, और मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। और उसके अलावा सर मेरे कोच उदय गुप्ते सर, उनके साथ मैं जब से 9th में हूँ तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब से मैंने खेलना शुरू किया है। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत इजी कराया और बहुत इम्प्रूव कराया उन्होंने मेरे को। मैं अभी भी उनके पास ही प्रैक्टिस करता हूँ, और जितने भी कोचेज़ मेरे DDCA के, बाकी सारे कोचेज़ जिनके पास में भी मैं गया हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है मेरी इम्प्रूव करने में। दिविज, पिछले सीज़न आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, 3 मैचों में आपको मौका भी मिला, तो इस सीज़न आप किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली टीम को, उनकी परफॉर्मेंस को, और आपकी क्या पर्सनल ट्रेनिंग है और प्रिपरेशन है? पर्सनली अभी इमर्जिंग कैंप के बाद से मैं अपना काफ़ी जोन में आ गया था ट्रेनिंग करने के, और प्रेपरेशन मेरी इतनी थी कि इस साल जो मैंने पिछले साल किया उसको मैं कंटिन्यू करूं, टीम को जिता पाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मेरे लिए भी बेनिफिट करे और टीम को भी बेनिफिट करे। और मैं यही चाह रहा था कि जैसे पिछले साल मैंने किया उसकी एक कंटिन्यूएशन हो, कि मैं मतलब ये साल मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल प्रूव करने के बाद सब देख रहे होंगे कि कैसा कर रहा हूँ कैसा नहीं। और जो भी इमर्जिंग के टूर्स हैं या दिलीप ट्रॉफी या कुछ भी, पिछले साल स्टैंड बाय में मेरा नाम था, तो मैं चाहूँगा कि वो इंक्रीज़ हो और मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। और तो ये थे दिविज मेहरा, जो कि अपनी संघर्ष की कहानी और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके बारे में बता रहे थे। ग्लेन मैकग्रा इनके रोल मॉडल है। अभी ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो आने वाला सत्र है रणजी ट्रॉफी का, उसमें उम्दा परफॉर्मेंस करके अपना छाप छोड़ सके। कैमरामैन शुभम के साथ अभिषेक प्रसाद, अरुण जेटली स्टेडियम से, DD न्यूज़।